1983 और 1990 में नॉर्मन मायर्स नाम के इंडिविजुअल उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। कॉन्सेप्ट का नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, एक ऐसा एरिया जहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है और एक ऐसा एरिया जहां पे थ्रेट लेवल काफी ज्यादा है। इसी को आज कंजर्वेशन इंटरनेशनल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम से हमें बतलाता है। वैश्विक स्तर पे अगर हम देखेंगे तो 36 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और भारत के इर्द गिर्द 4 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं। पहला वेस्टर्न घाट्स, दूसरा हिमालयाज, तीसरा हमारा इंडो बर्मा रीजन और चौथा द एरिया ऑफ सुंदालैंड। अब मैं आखिरकार आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में क्यों बतला रहा हूं? क्योंकि साल दर साल देखा जाता है कि क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो कुछ ऐसे स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे स्पीशीज के बारे में खोज किया जाता है जो पहले हमें नहीं पता था। और उन्हीं में साल 2024 में सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक ऐसा स्नेक स्पीशीज के बारे में जिसका नाम रखा गया है ओवर प्रोमिनेंट हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो। इस स्नेक का नाम है डिकैप्रियोज हिमालयन सर्पेंट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। आप देखेंगे इट इज नेम्ड आफ्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो, पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखिए। इट इज अ न्यू स्नेक स्पीशीज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। अब इससे मिलता जुलता ही इसका एक कजिन स्नेक स्पीशीज ऐसा समझिए जो ईस्टर्न हिमालयाज में मिलता था, पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालयाज में है, हैबिटेट अलग अलग है। जो ईस्टर्न वाला स्नेक स्पीशीज है वो इंडो बर्मा में मिलता था, ये जो मिल रहा है ये हिमालयाज में मिल रहा है, तो इसीलिए इनका नामकरण अभी किया गया। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि हमने इनका नाम लियोनार्डो डी कैप्रियो के ऊपर रखा है। बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्तों। हिज नेम हैज बीन केप्ट आफ्टर डी कैप्रियो क्योंकि इनका काम रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। क्योंकि एक प्रोमिनेंट हॉलीवुड एक्टर है तो ये जो कहते हैं उसके साथ काफी वेट आता है और इन्होंने अपनी आवाज उठाई है साल दर साल जब क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में हम बात करते हैं। तो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो डिकैप्रियोस हिमालयन सर्पेंट है जो मिलता है हिमाचल प्रदेश में, उनके नाम के ऊपर रखा गया। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन न्यूज जो साल 2024 और साल 2025 जो पहले 10-15 दिन गए हैं अभी तक, उसमें हमें मिला है। आगे बढ़ते और हम देखते हैं कि किंग कोबरा को लेके भी एक मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऐसा समझिए कि किंग कोबरा को पहले हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज समझते थे, पर अब किंग कोबरा के 4 सब स्पीशीज डिफाइन किए गए हैं। क्या क्या है वो 4 सब स्पीशीज? पहले समझिए इसका नाम क्या है, ओफियोफैगस हैना। अब ओफियोफैगस का मतलब क्या हुआ? ओफियो मतलब होता है स्नेक, फैगस मतलब खाना। तो क्योंकि किंग कोबरा एक स्नेक ईटर है तो इसके साइंटिफिक नेम में आप देखेंगे ओफियोफैगस रहेगा। और अब जो ये 4 सब स्पीशीज डिफाइन हुए हैं किंग कोबरा के, उसमें सबसे पहला नॉर्दर्न किंग कोबरा ओफियोफैगस है ना, उसके बाद है सुंदा किंग कोबरा, सुंदालैंड वाला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसका नाम है ओफियोफैगस बंगैरस। उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स में जो हमें मिलता है ओफियोफैगस कलिंगा। कलिंगा आखिरकार क्यों? क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज में कलिंग को सर्प के साथ एसोसिएट किया जाता है। सिमिलरली लुजोन किंग कोबरा जिसका नाम, 4 सब स्पीशीज रिसेंटली किंग कोबरा के डिफाइन किए गए हैं। अगर किंग कोबरा के हम कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसके अंदर हमने सारे स्पीशीज को कैटेगरी वाइज शेड्यूल्स में डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू द थ्रेट लेवल, उसमें किंग कोबरा को हमने शेड्यूल 2 में रखा है, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट ग्रेड ऑफ प्रोटेक्शन भारत सरकार द्वारा किंग कोबरा के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर किंग कोबरा को आज आप मारते हैं, क्वाइट पॉसिबल है कि आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। सिमिलरली IUCN रेड लिस्ट में यह वल्नरेबल श्रेणी में आता है और साइट्स यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके अंदर भी इसको लिस्ट 2 यानी कि अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। पर अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं, स्पेशली हमारे वेस्टर्न घाट्स के किंग कोबरा को ओफियोफैगस कलिंगा। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो आप देखेंगे फर्स्टली इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। एंडेमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये नेटिव स्पीशीज है, ये उसी एरिया में हमें मिलेगा। एंडेमिज्म का अर्थ ही यही है कि आप वहां के नेटिव स्पीशीज हैं।
तो इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, कवरिंग पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा एंड बॉर्डर स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इसका हैबिटेट आखिरकार किन हिल रेंजेस से गुजरता है। ये हिल रेंजेस का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हम देखेंगे। पहला है अशंभु हिल्स नियर कन्याकुमारी, हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। फिर आता है अगस्त्य मलाई, फिर देवमलाई, फिर कार्डमम हिल्स, मेघमलाई, अन्नामलाई पालनी रेंज, पालघाट गैप, मालनाड रीजन, जहां पे आता है अगुम्बे। अगुम्बे जो कर्नाटका में है, इट इज कंसिडर्ड द हॉटस्पॉट। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किंग कोबरा का अगुम्बे कर्नाटका में देखा जाता है, मालनाड रीजन में है। और उसके बाद हम देखते हैं इट गोज अप टिल गोवा गैप, यानी कि जहां महाराष्ट्र और गोवा का जो बॉर्डर है वहां तक किंग कोबरा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये रहा ओफियोफैगस कलिंगा। एक और स्पीशीज जो न्यूज में था, जिसका अभी रिसेंटली खोज किया गया है, वो है द न्यू कंगारू लिजर्ड। अब आखिरकार ये लिजर्ड है और नाम में हमने रखा है कंगारू, ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था फैक्ट है दोस्तों। ये जो लिजर्ड है, सबसे पहले समझिए, जब ये चलता है या दौड़ता है, इसको हम कंगारू लिजर्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट बिहेवियर ऑफ रनिंग ऑन देयर हाइंड लिम्स। ये ऐसे खड़ा होकर दौड़ता है, इसीलिए इसको कंगारू लिजर्ड का नाम दिया गया है। अब जैसा हमने देखा था डिकैप्रियोस हिमालयन सर्पेंट में, सेम चीज यहां पे देखा जा रहा है। आप देखेंगे विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑफ लिजर्ड अगस्त्य गामा एज इन केरला। ये जो हमें मिल रहा है कंगारू लिजर्ड, इसका नाम है अगस्त्य गामा एज, और ये मिल रहा है केरला में। और इसका एक और सब स्पीशीज है टू द जेनस ऑफ अगस्त्य गामा, यानी कि इसका क्लोजली रिलेटेड एक और सब स्पीशीज है बाय द नेम ऑफ अगस्त्य गामा। ध्यान रखिएगा, जैसे डिकैप्रियोस हिमालयन सर्पेंट पाया गया हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही न्यू कैंगरू लिजर्ड हमें मिला है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले नए स्पीशीज की तरफ, जो हमें मिला इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पे 3 नए फ्रॉग स्पीशीज साल 2024 में पाए गए। अब इनके नामों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए लेट्स लुक एट द नेम्स ऑफ दीज फ्रॉग स्पीशीज। पहला है ग्रासिकैलस पटकाइएंसिस, पटकाई शब्द है इसमें। दूसरा एल्कैसस फॉन्टिनैलिस, और तीसरा है निदिराना नोआ डिहिंग। अब आप देख रहे होंगे ये नाम थोड़े सुने सुनाए लग रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका नाम जो दिया गया है, पहले तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ कामलांग नामदाफा लैंडस्केप इन अरुणाचल प्रदेश, यहां से ये तीनों सब स्पीशीज हमें मिले हैं। और इनका जो नामकरण हुआ है इनके हैबिटेट के ऊपर हुआ है, यानी कि ग्रासिकैलस पटकाइएंसिस पटकाई हिल्स। सिमिलरली आप देखेंगे एल्कैनस फॉन्टिनैलिस इज टू डू विथ द ब्रुक्स, जो हमारे स्ट्रीम्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, उसमें मिलेगा। और जो नोआ डिहिंग है वो नोआडिंग रिवर के साथ एसोसिएटेड है, जो हमने आपके लिए लिखा है। फर्स्ट वन नेम्ड आफ्टर पटकाई हिल्स, लो एलिवेशन ऑफ नामदाफा फॉल्स, दूसरा नोआ डिहिंग रिवर, और तीसरा ब्रुक्स और फॉन्टिनैलिस। ये 3 फ्रॉग स्पीशीज मिले हमें फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड फाइनली लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू सिकाडा स्पीशीज, जो वंस अगेन हमें मिलता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इंडो बर्मा वाला। इस सिकाडा का क्या नाम है? पहला तो देखिए ये मिला है हमें बालपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड इन साउथ गारो हिल्स मेघालय। जैसे कि तीनों फ्रॉग स्पीशीज हमें मिले स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, सिमिलरली ये मिल रहा है हमें बालपक्रम नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मेघालय। नाउ व्हाट आर सिकाडास? ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये जो इंसेक्ट है, ये एग्जैक्टली है क्या? देखिए, अगर फैमिली की बात करें तो ये एक इंसेक्ट है, पर इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ये अकूस्टिक एनिमल है, बहुत आवाजें निकालता है। ओके, तो सिकाडास आर इंसेक्ट्स नोन फॉर देयर लाउड कॉम्प्लेक्स एंड स्पीशीज स्पेसिफिक अकूस्टिक सिग्नल्स और सॉन्ग्स। और इनका खोज भी इनके गाने के चलते हुआ है। वहां पे जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने एक नया गाना सुना जो अभी तक हमने नहीं सुना था, हमारे रिकॉर्ड में नहीं था। थोड़ा और जांच पड़ताल किया गया, छानबीन की गई, तो पता चल रहा है कि एक नया सिकाडा का स्पीशीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें मिल रहा है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव द हाईएस्ट सिकाडा डाइवर्सिटी फॉलोड बाय चाइना, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। जैसा मैंने बताया, स्पीशीज रिचनेस, बहुत सारे स्पीशीज है और थ्रेट लेवल भी ज्यादा है। सिकाडास आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एनुअल एंड पीरियोडिकल। ठीक है, ये जो निकलते हैं, ये जो आवाजें निकालते हैं, इनका जो ग्रोथ होता है ये एक साइकिल में होता है। या तो 1 साल का साइकिल होगा
या 13 साल या 17 साल का साइकिल। ये एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सिकाडास को लेके। तो ये था एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन द न्यू स्पीशीज जो पाए गए साल 2024 और साल 2025 पहले 5-7 दिनों में। ऑब्वियसली आने वाले दिनों में हम और एग्जॉस्टिव डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑल दी स्पीशीज जो वर्ल्ड वाइड पाया गया साल 2024 में। अगर आप उस तरह का डिस्कशन देखना चाहते हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स बार बार, जैसे मैंने कहा है, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। चलिए, इस डिस्कशन का पूरा PDF मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे।